और लोग आज आपने बड़ी सुंदर जल नीति का अभ्यास किया। उस जल नीति के लिए जो भी नीति पॉट या रबड़ नीति, सूत्र नीति आपको आवश्यक हो, तो आप मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास स्कूल में पॉट हैं, 50 रुपए देकर आप उसको ले सकते हैं। और वो रबड़ नीति भी 10 रुपए की है, उसे भी आप ले जाएं, क्योंकि इसके बाद वीरेंद्र जी जो है, आप जब जल नीति सिखा देंगे तो फिर वो रबड़ नीति भी कराएंगे, फिर आपको दोबारा दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। इसलिए बेटर यही है कि आप उसे भी ले लेंगे मेरे से। ठीक है, तो स्कूल से ले सकते हैं, या जो यमुना विहार के आसपास रहते हैं तो यमुना विहार में मेरे घर से आकर के भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसा जिसको सुविधा हो उसी तरह से आप ले लीजिए। और जल नीति की क्रिया वीरेंद्र जी बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं आपको। उसे आपको जो है, जब आप उसको करते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक दो छींकें भी आएंगी, 3-4 छींकें आएंगी अच्छे से, बिल्कुल एकदम श्वासें बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी, आराम से चलने लगती हैं। तो आप करके देखिए इसको, घबराइए नहीं। आप लोग क्या करते हैं, लोटे को पूरा भर लेते हैं और उसके बाद उस लोटे को टेढ़ा करते चले जाते हैं। लोटे को टेढ़ा नहीं करना, लोटा नाक पर लगाइए और गर्दन को टेढ़ा कीजिए। गर्दन टेढ़ा करेंगे तो वो साइफन के कारण ऊपर से नीचे की तरफ जल का प्रवाह आराम से होने लगेगा। एक नासिका से जाएगा, दूसरे से बड़े आराम से निकलेगा। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे आप, गर्दन को झुकाइए, बस गर्दन को झुकाएंगे। यहाँ लगा लीजिए लोटा, लोटे को मत झुकाइए। लोटा झुकाएंगे तो लोटे के ऊपर से पानी निकल आता है, आप घबरा जाते हैं, अरे क्या हुआ, ये पानी गिर गया है, तो कपड़े गीले हो जाते हैं आपके। नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखें। चलिए, तो आज की चर्चा आज की चर्चा के लिए भी बहुत सुंदर विषय लेकर आया हूं मैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि किसी प्रकार का सामान या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसको जब लेकर आते हैं तो बस लापरवाही से इधर उधर रख दिया। जैसे मान लीजिए बैंक गए और चेकबुक या पासबुक आई थी हमारे पास, चलो जी इधर डाल दी। और जब अगली बार हमें आवश्यकता पड़ी उसकी, तो ढूंढते फिर रहे। बैंक जाना है, चेकबुक नहीं मिल रही है, चेक के बिना जो है वो पेमेंट भी नहीं करते हैं लोग। होता है ना, बैंक में पेमेंट नहीं होती। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद परेशान, अलमारियां छान मारी, कपड़े निकाल फेंके। ठीक है ना, शायद जिसको आवश्यकता है वो आपके सिर पर खड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसी तरीके से कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं आपके, वो आप भूल गए। गाड़ी में चाबी भूल गए, कई बार ऐसे भी होता था, गाड़ी के अंदर चाबी भूल गए। आजकल तो खैर ऐसा नहीं है, गाड़ी बंद नहीं होती है। लेकिन पहले जब गाड़ी मेरे पास 800 हुआ करती थी किस जमाने में, तो तब क्या होता था, गाड़ी को जो है ना उसके वो लॉक बंद किए और गाड़ी को बंद कर दिया, और बाद में पता लगा जी चाबी तो अंदर रही। परेशान। ठीक है ना, या कई बार हम कहीं बाजार में गए और अपना स्कूटर या स्कूटी लेकर के गए, वहां खड़ी करी, सामान खरीदा और पैदल ही आ गए। स्कूटी वहीं खड़ी है, मेरे बेटे ने किया अभी पीछे एक दिन। बाद में आकर के ध्यान आया, पापा स्कूटी तो वहीं खड़ी रह गई, तू जाकर के लेके आया। ठीक है, फोटो स्टेट कराने जाते हैं, फोटो स्टेट कराई, और कराने के बाद जो आखिरी वाला डॉक्यूमेंट है ना, वो उसके फोटो स्टेट के नीचे ही दबा रह गया। कॉपी तो ले आए हम उसकी, लेकिन वो पेपर जो है, वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो वहीं रह गया। या लेडीज के साथ कई बार होता है, मेरे साथ एक बार हुआ ऐसा कि एक शादी में गए हुए थे, तो वहां पर शादी से लौट कर आए, और आने के बाद बाथरूम में मैं गया, तो वहां पता लगा जी एक लेडी की
ज्वेलरी, गले का हार, कानों के ये और वो सब रखे हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको उठा लिया, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद मेरी ज्वेलरी तो नहीं देखी किसी ने, मेरी ज्वेलरी तो नहीं देखी किसी ने, मेरे ये कहते-कहते एक लेडी आई। तो मैंने इतने में काफ़ी सारे लोगों को ये बता दिया था कि भी ज्वेलरी उसने जो रखी थी बाथरूम में उतार करके और वहाँ रखी हुई थी, तो मैं उठा लाया उसे। तो तब हँसी खेल होना शुरू हुआ। हाय तौबा मची, भैया कहाँ गया? उनके हस्बैंड भी उस दिन डाँटने लगे कि भैया तुम तो बिल्कुल लापरवाह हो, ये है, वो है। तो फिर वो बाद में थोड़ी देर के बाद इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया गया, बताया गया। तो इस तरह की कुछ चर्चा आज मैं करना चाह रहा हूँ आपके साथ। तो लक्ष्मी पांडे जी, सबसे पहले हाँ जी, हरिओम सर जी। हाँ जी। एक्चुअली मेरा बेटा ऐसे ही करता है, वो पासबुक, चेकबुक जो भी लाता है, कोई भी पेपर्स लेके आता है, सामने रख देता है। वो इधर-उधर हो जाते हैं, कभी न्यूज़पेपर के नीचे रख देता है, वो इधर-उधर हो जाती हैं। जब उसको जरूरत पड़ती है, सारी अलमारी के कपड़े फेंके, सारे बैग छान मारे, लास्ट में पता चलता है वो तो शोकेस के अंदर पड़ी हुई है। और हमारे पांडे जी हैं, पांडे जी तो पता नहीं कितने साल के पेपर्स होंगे, वो डेट वाइज आपको मिलेंगे। ये बोलते कि रात को भी अगर कोई चीज आपको चाहिए, आंख बंद करके निकालो, आपको फटाफट मिलेगी। ऐसी जगह आप इसको रखो, डेट वाइज रखते हैं। सामान तो ऐसी जगह रखो कि अंधेरा भी हो ना तो आंख मीच करके जाओ, वहां मिल जाए। और हमारे पांडे जी का यही कहना है कि लाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं है, जब भी आपको कोई चीज चाहिए ऐसी जगह रखो जो अंधेरे में भी आपको मिल जाए। तो आपके हर चीज, हाँ, ये बच्चों को भी यही बोलते हैं कि आप डेट वाइज लगाओ, कई आप सालों की अगर चीज होगी तो आपको पता चल जाएगी। अपना बताइए ना। सर जी मैं भी संभाल के रखती हूँ, अगर संभाल के नहीं रखूंगी तो पांडे जी है ना गुस्सा करेंगे, जैसे ये रखते हैं वैसे मुझे भी रखना होता है, लेकिन बच्चे इतना नहीं रख पाते, बच्चों को हम बोलते हैं कि लेकिन ऐसा हुआ कि बच्चे तो ठीक है थोड़ा सा इस तरीके से हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज आपकी ऐसी इधर-उधर मिसप्लेस हो गई और आप ढूंढती फिर रही हैं उसको और मिली ऐसी जगह जहां पर उम्मीद भी नहीं की थी? जी होता है, कई बार होता है, कोई चीज हम रख देते हैं। मैं ज्यादातर तो महिलाएं पैसे रखती हैं या पर्स रखती हैं, रखते कहीं और हैं, और बाहर कोई सब्जी वाला आ गया, कहीं जाना हुआ तो हम भूल जाते हैं। कई बार हम मार्केट चले जाते हैं, एक बार मैं और मेरी बहू कमला नगर चले गए, खाली पर्स ले गई और भरा पर्स घर में छोड़ गई। और जब सारा सामान ले लिया, पेमेंट करने लगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वो भैया अच्छे जानने वाले थे, कहते हैं आपको देख के लग रहा है कि वाकई में आप पर्स भूल के आई हैं, आप सामान कितना चाहिए ले जाइए, आप अगली बार आएंगे तो दे जाइए। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर मैं ले आई सामान और अगले दिन ही जाके दे आई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मंजू एबट जी भी हैं। हरिओम सर। हाँ जी, आप भी ऐसा हुआ था सर मेरे साथ। तो पोस्ट ऑफिस से आने थे कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके हस्बैंड के, तो इन्होंने कहा कल परसों आएंगे तो उनको संभाल के देख लेना, रख लेना। तो आए तो मैंने वहीं अपना एंट्रेंस में इधर एक हमारे ड्रॉ है, तो मैंने उसी में पीछे करके रख दिए। इन्होंने पूछा 1-2 दिन बाद कि वो डॉक्यूमेंट्स आ गए तो मुझे दे दो। मैंने कहा वो तो नहीं आए, मैं भूल गई रख के। अच्छा। और भूल गए। फिर रोज मतलब ये परेशान कि भाई बड़े इंपॉर्टेंट कागज थे वो। तो फिर इन्होंने वहाँ हेड ऑफिस फोन करा तो उन्होंने कहा नहीं, डाकिया दे के आया था पोस्टमैन, आपकी वाइफ ने के साइन भी है हमारे पास, उन्होंने लिए थे। इन्होंने फिर मुझे आके कहा कि वो तो कह रहे हैं कि घर में आ चुके हैं। मैं फिर कहूँ नहीं आए। फिर मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ एक बार ये पूरे मतलब कहाँ मैंने रखे हैं, सारे में देख लिया, नहीं मिले। फिर इन्होंने दोबारा से दराज वगैरह देखा तो नीचे ड्रॉ में नीचे ही पड़े हुए थे। मैं रख के भूल जाती हूँ सर चीज। अब मैं जब भी कभी कोई पोस्ट आता है, डाक वगैरह आती है ना, मैं ऊपर ही रख देती हूँ एंट्रेंस पे कि आके देख लो, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ रख के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बहुत ज्यादा हुआ था मेरे साथ। बिल्कुल ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर चीज का अपना एक जगह हो जी, और वहीं पर रखी जाए वो, और घर के हर आदमी को मालूम हो कि भाई वो चीज कहाँ पर होगी, जिससे सर मैं आसान। होती रखती नहीं, अब तो एंट्रेंस पे ही बस ऊपर ही रख देते हैं। वही हमारे बच्चे बच्चे तो है नहीं कोई, तो ऊपर ही रख देते हैं, वहीं मिल जाता है। भाई कोई भी पोस्टमैन आया, कुछ भी आया, कोई डॉक्यूमेंट्स आए, वहीं पड़े होते हैं। जैसे
गाड़ी वगैरह की चाबी होती है, स्कूटी की चाबी होती है, वो पता होना चाहिए हर परिवार के हर सदस्य को कि भी सर वो वो कहाँ। तो हमारे ना एंट्रेंस पे ही वो लगी हुई है, तो उसी में हमारी चाबियां सारी वहीं रखते हैं, वहां के अलावा हम कहीं रखते ही नहीं ठीक ठीक चाबी, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। नाइस। मल्होत्रा जी भी हैं, के बी मल्होत्रा जी, सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये जो इस तरह की तो घटनाएं अक्सर हर घर में हर समय होती रहती हैं। हाँ और तभी तो कई बार पूछ रहा ऐसा हूँ, तभी होता है तो है मैं। सर, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज जो हमें इम्पोर्टेंट लगती है ना सर, उसको हम कहते हैं बड़ा संभाल रख लें, और होता ये है कि वो ज्यादा संभल जाती है और फिर हाँ मिलती ही नहीं है। जी जी जी। क्योंकि हम ऐसे नॉर्मल जगह अपने रखते हैं जहाँ पे और सब डॉक्यूमेंट्स रखते हैं या कुछ रखते हैं, वहां पे नहीं रखेंगे तो कहीं वो रख लेंगे, नहीं संभाल रखना है इसको। हम्म और अंततः होता है क्या है कि सर वो हम ढूंढते रहेंगे, बड़ी बात है, बहुत प्रयत्न बाद मिलती है, अरे इसको तो यहाँ रख दिया था यार हमने ना। हम्म और सर घटना ये है कि जब मैंने गाड़ी नई नई ली थी, जो आप बता रहे हो सर, तो परिवार के साथ मेट्रो वॉक चले गए, रोहिणी में है सर मेट्रो वॉक ना, रिठाला स्टेशन के थोड़ा हाँ आगे जाके। ठीक, हाँ है। तो जैसे ही निकले बाहर, अब भाई हुआ कि निकले, गाड़ी चाबी अंदर और गाड़ी बंद। जी अब एकदम से टेंशन हो गई। अब रोहिणी रिठाला भी हमारे घर से काफी दूर पड़ गया, यमुना विहार से उसमें रहते थे, बहुत दूर था। हाँ बहुत दूर। तो मैंने, चलो बच्चे थे साथ में, उमा जी थी, मैंने चलो आप एंजॉय करो, मैं जाता हूँ। हम्म तो फिर एक मित्र को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप, उस समय सर ये सीलमपुर तक मेट्रो थी, जी तो फिर मेट्रो पकड़ी, मैं सीलमपुर पहुंचा। वो मित्र भी हमारे अच्छे थे, वो बेचारे अपने स्कूटी से, क्योंकि सीलमपुर से यमुना विहार पहुंचना उस समय एक चैलेंज होता था, काफी ट्रैफिक वगैरह, आधे पौना घंटा उसमें लग जाता था। जी तो मैं जी। उस टाइम बचने के लिए उन मित्र से रिक्वेस्ट की, वो खाली थे बेचारे, स्पेशल आए हम्म सीलमपुर में, मुझे दूसरी चाबी घर से ली उन्होंने मम्मी पापा से, और मुझे पकड़ा के गए। हम्म तो सर एक बार तो एंजॉयमेंट हो गया, पर यह है कि एक दो घंटे मेरे फालतू लगे, पर हो गया काम। ठीक है। और एक बार सर ऐसा हुआ कि मैं अभी 5-6 साल पुरानी बात है, एमए कर रहा था इग्नू से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो एडमिट कार्ड आता है सर, वो अपीयर होने के लिए ना, एग्जाम में बैठने के लिए, तो एडमिट कार्ड आया। वो आ गया 1-2 महीने, संयोग से पहले, कि 1-2 महीने पहले ही आ गया, और मैं उसको रख के भूल गया, बिल्कुल भूल गया। इतना भूल गया कि मैं यही सोचता रहा, यार एडमिट कार्ड नहीं आया। हमारे साथ में एक और मित्र भी कर रहे थे, मैं रोज जिक्र करूँ, यार आपका आ गया? कहते हैं हाँ मेरा तो आ गया है। मैं कहूँ मेरा तो नहीं आया, मेरा तो नहीं आया। अब यही सोचा स्पेशल, फिर सर हुआ कि एमए इग्नू में जाना पड़ा, राजघाट में इनका एक ऑफिस है, वहां हम्म गया, वहां से डुप्लीकेट बनवाया, घर पे लेके आया। और अपने जब जिस दिन उसको लेके जाना था, संयोग से पेपर देखते देते, हाँ मैंने किताबें रख रखी, तुमने देखा उसी के साथ ही पढ़ा, तो एडमिट पुराना भी पढ़ा। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती है सर। बिल्कुल ऐसा होता है, जहाँ पर एक्सपेक्ट भी नहीं करते वहां मिल जाता है वो। मैंने सोचा उसको पेपर में साथ ही रख लेता हूँ, और देखता रहा वहां पे जहाँ पे नॉर्मली पेपर रखते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा बहुत ये सुंदर, था। बहुत बढ़िया। हर्ष कपूर जी शायद बिजी हो गए होंगे, आज मंडे है। एक राजेश नाम से भी फोन है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे साथ तो क्या हुआ जी, हमने एक बार शादी में जाना था, जी तो लॉकर से गोल्ड निकलवा के ले आए। जी शादी में तो हुआ है, उसके बाद जब हम ऑफिस जाते थे तो घर में कहीं छुपा के रख दिया, जी और अगले दिन जब भूल गए जी, उसके बाद कहाँ रख दिया जी। और हमने जी। लॉकर में जमा करने जाना था, अब मिला ही नहीं, वो कहाँ मिले, ढूंढ ढूंढ के थक गए जी। अब हमने अनजान जगह पे रख दिया था कहीं, फिर 2-3 जी। दिन बड़े परेशान रहे जी। उसके बाद अचानक एक जगह फिर हाथ हमारा मिल गए वो, और फिर हमने जाके लॉकर में जमा की। सही बात है, बिल्कुल, और क्या। वो घर, क्योंकि घर से बाहर जाते हैं, इसलिए घर में ऐसी जगह रख के जाते हैं कि ये इसी जगह थोड़ा छिपा छुप करके रखे जाएंगे। ऐसा ही होता है। जी जी। ऐसे में ना अपना, आप में एक दूसरे को, दोनों को बता दीजिए कि हाँ जी कहाँ रखा है मैंने। दोनों ही भूल गए जी बस। हाँ, दोनों। सही बात है। वेरी गुड। ऐसा ही होता है आमतौर से। ठीक है, धन्यवाद जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरी हाँ जी, रिक्वेस्ट हाँ जी। और जुड़े आप, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से ही प्रयास करते रहिए। जी, आदत रहेगी, जब आदत हो जाएगी ना तो नींद अपने आप खुलेगी। हाँ जी, बिल्कुल सही है ना जी? बिल्कुल जी।
आदरणीय गुप्ता जी भी हैं, विष्णु हरि गुप्ता जी, आपकी बारी आ गई। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं तो हर बारी के बाद ये सोचा था कि अब मेरा नंबर आने वाला है। तो बहुत अच्छा आज का विषय है और हर घर में ये काम होता है कि भाई कोई चीज कहीं पर रख दी जाए और उसको रख के भूल जाते हैं। मैंने कुछ सिस्टम घर में बनाया हुआ है। फाइलें, डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फाइलों के अंदर होते हैं, जैसे मेडिकल की फाइल अलग हो गई, इनकम टैक्स की अलग हो गई, गाड़ी के पेपर्स अलग हो गए और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी फोटोकॉपी मैंने करा के रखी हुई है। उनका जो है एक बैग टाइप बना रखा है वो अलग हो गया, और जो सामान हम परचेज करते हैं उनके साथ उनके गारंटी कार्ड वगैरह भी होते हैं उसका अलग कर दिया, सर्विस मैटर्स के पेपर्स अलग, इस तरह से किए हुए। और 2-3 दराजे हैं उनको भी मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि इस कैटेगरी की फाइलें इस दराज में, इस कैटेगरी की इस दराज में। और एक जो है एक ऑफिस बैग टाइप बना दिया है जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं। एक पॉकेट में पासबुक बैंक की, एक में चेक बुक, एक में आधार और वोटर आई कार्ड वगैरह जो है वो एक में, और जो मिसलेनियस पेपर होते हैं वो। गुप्ता जी, ऐसा तो होता है, सभी लोग करते हैं, हाँ जी। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है ना कि भाई आकर के उसमें नहीं रखा। सर मेरी आधी अलमारी, 2 अलमारियां हैं मेरे पास, आधी अलमारी में इनके ही डॉक्यूमेंट्स भरे हुए हैं। मैं कहती हूँ आप अपनी अलमारी में भरो रखो, कहते हैं नहीं वो कमरा सेफ नहीं है, उसमें मेहमान रुकते हैं, तो मेरे कमरे में मेरी अलमारी में ही इनके डॉक्यूमेंट्स आधे में रहते हैं। मेहमान रुकते हैं, क्या बात है। मेहमान तो मेरे रुकते हैं। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो कोई ऐसी घटना जब आप रख करके भूल गए और आप ही ढूंढते फिर रहे हैं उसी चीज को फिर? सर ये काम मेरा है। अच्छा, हाँ चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। ये काम मैं बाहर से आती हूँ, कोई भी चीज बहुत ज्यादा संभाल कर रख देती हूँ, जब ये मांगते हैं तो मिलती नहीं है, फिर ये कहते हैं मुझे पता है तूने बहुत ज्यादा संभाल कर रखी होगी। अब नहीं, लेडीज के साथ कुछ ऐसा भी होता है ना कि बाजार से आई तो उनको जो है ना थोड़ा सा चेंज वगैरह करने में भी करना होता है, उसके बाद फटाफट सामान इधर उधर फेंका, जल्दी से चेंज किया, फिर खाना बनाने की भी जल्दी होती है, उस जल्दबाजी में जो है ना इधर उधर कुछ घटनाएं हो जाती हैं। नहीं वही कह रही हूँ ना, जब भी मैं आती हूँ तो सामान बहुत ज्यादा संभाल के रख दिया अपने हिसाब से और काम में लग गई। अब मेरे दिमाग से निकल गया मैंने कहाँ रखा है। अब मैं खुद ही ढूंढती हूँ कि सामान मैंने कहाँ रखा है, ये कहते हैं अब तू एक तरफ बैठ जा, अब मैं ढूंढ लूंगा वो सामान। काम मेरा है। चलिए गुप्ता जी को काम से लगा देती हैं आप। ये मेरी शुरू से आदत है। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, और जैसे आपने कहा कि भाई के गाड़ी जो है लेके गए और पैदल वापस आ गए, ऐसा भी हुआ है। आप कहीं गए तो गाड़ी में छूट गई और वापस आ गए, वापस आके देख रहे थे जेब में हाथ डाला, चाबी है तो इसका मतलब तब ध्यान आया कि अरे गाड़ी लेके गए थे। तो वहीं रह गए वापस, पैदल वहां से लेके आए। और जो है एक चीज का मैं प्रयास करता हूँ कि बाहर से जो कुछ भी हम लेकर आए तो वो एक अलग से हमने ड्रॉ बना के रखी हुई है। हम जो कुछ भी लाते हैं पहला काम ये करते हैं कि सारा सामान जो है वहां पे रखते हैं, उसके बाद कहीं पे जाएगा। तो सिस्टमेटिक बनाने का मैंने थोड़ा अपने आप को प्रयास किया हुआ है और काफी हद तक सफल हूँ, लेकिन फिर भी कभी खूब भूलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जितना भूलता हूँ उतना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि भूलना, मैं मानता हूँ कि बातों को भूलना एक हमारे लिए एक वरदान है। बातें क्या होता है, उम्र के साथ साथ जो है ना दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, भूलने की आदत हो जाती है। और भूल के बहुत खुश है साहब मैं तो, क्योंकि तो अच्छी जो बातें हैं वो भूलने के साथ साथ जो हमारे अप्रिय घटनाएं हैं हमारे साथ जो हुई हैं वो भी तो हम भूलते हैं। अखिलेश जी को मत भूल जाना। सर एक बात बताइए, हम क्या बातें भूल पाते हैं, कुछ समय के लिए वो नीचे दब जाती हैं। हाँ।
लेकिन जब भी कोई वैसी बात आती है, कुछ आती है, तो पुरानी बातें आपके दिमाग में ऐसे आती चली जाती हैं, जैसे पिक्चर चल रही है दिमाग में। अभी कल की बात है, चाहे वो बात 50 साल पहले की ले लीजिए या 40 साल पहले की, तो मुझे लगता है कि हम भूल तो नहीं पाते हैं कोई बात। समय के हिसाब से दब जाती है, लेकिन भूलते नहीं है हम। नहीं, इनकी याददाश्त इस मामले में अच्छी है, लेकिन मेरी याददाश्त थोड़ी कम हो गई है। मुझे बहुत पुरानी बातें जो हैं याद नहीं रहती, और फिर भी थोड़ी बहुत बातें याद हैं, लेकिन उससे मैं खुश हूँ। नहीं, लेडीज को जो है ना वो कुछ पुरानी बातें याद रहती हैं ज्यादा। मेरे साथ भी ऐसा ही है। और एक बात है, अच्छी बातें याद नहीं रहती हैं, जो किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है ना, वही वही ज्यादा याद रहती हैं, अगर सच्चाई पूछें तो। जी 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 कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने उस समय उसको ये जवाब क्यों नहीं दिया। जी 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 जी। चलिए, आज धन्यवाद गुप्ता जी। आज पूनम सिसोदिया, राकेश सिसोदिया एंड फैमिली, ये भी मुझे पार्क में बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सभी को नमस्कार। आज फैमिली आए हुए हैं जी। आज मंडे एंजॉय कर रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। हाँ, वेरी गुड। आज मंडे है, मंडे को एंजॉय कर रहे हैं आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज के विषय पर कुछ बोलना? बिल फैमिली, पूरी फैमिली है मेरी इस टाइम। हाँ, मैंने देख लिया, सब लोगों को देख लिया। नमस्कार बेटा, नमस्कार। वेरी गुड, वेरी नाइस। बात करो। भाई नमस्ते तो बोलो हाँ ठीक है, मनिका भी है ये। हाँ जी सर। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आज के टॉपिक पर बोलना बढ़िया। आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी पूनम जी, आज के टॉपिक पर कुछ बोलना चाहेंगे? सर आज का टॉपिक मुझे ढंग से पता नहीं है सर। आज का टॉपिक है कि आप जो है कोई सामान रख करके भूल जाते हैं, फिर ढूंढते फिरते हैं उसको। सर वो ये भूलते हैं, ये हर चीज भूल जाते हैं सर। किसी के घर हेलमेट भूलाते हैं, किसी के घर अपना फोन भूलाते हैं। इनकी हर चीज खो जाती है सर, मेरे को छोड़ के। तुम नहीं खो रही हो बस, और क्या। तो चाह रहे हैं राकेश जी खो जाओ। सर जी ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना, स्ट्रेस इतनी रहती है कि हर चीज की जिम्मेदारी रहती है, उसमें कुछ ना कुछ एक आधी चीज रह जाती है, तो उस चीज के लिए इन्हें ऑब्जेक्शन रहता है, आप भूल जाते हो। आप ये देखिए, जितने भी आइटम है हम लोगों के पास, सबको एक साथ मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, उसमें कुछ एक आधा आइटम रह जाता है तो उस चीज के लिए इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप देखो, पूरी फैमिली के अंदर हर चीज को मेंटेन करना, कि घर में सिलेंडर से लेकर घर में आलू तक को चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। बाइक से जाते हैं। हाँ जी, इनकी कोई नहीं। अगर शिमला मिर्च घर में नहीं है तो फोन कर देना, शिमला मिर्च ले आओ। हाँ, तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है। एक आध चीज अगर रह जाती है तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो मैं पूनम सर जी ये से बाइक से जाते हैं और पैदल वापस आ जाते हैं। तो नहीं, ये ऐसा तो बहुत कम है। ऐसा बहुत कम है। कभी कभार ऐसा हुआ जैसे कि बिजली का सामान लेने हम दुकान पे गए, क्योंकि पास में दुकान है, हम बाइक लेके चले गए और हमने जल्दी में सामान लिया और जल्दी में आ गए, बाइक वहीं रह गई। तो कभी हुआ है, एक दो इंस्टेंट ऐसे हो गए हम लोगों के साथ। हाँ, लेकिन वो कहीं दूर गए हो, जैसे गाड़ी वाड़ी लेके जाते हैं हम लोग, बाइक को भूल आए हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं भूला जाता है, पास में ही होता है। हाँ जी, ये पास में जल्दी में गए, बाइक ले गए, फिर जल्दी में ही आना हुआ, तो ऐसा तो हो जाता है वैसे। और सर जी, आज मैं तकरीबन 1 साल बाद घर से बाहर निकला हूँ मॉर्निंग के अंदर, लेकिन मुझे कहीं लगता नहीं कि कहीं कोरोना है। हाँ नहीं है बिल्कुल। पब्लिक के दिमाग में कोई डर नहीं देखा हमने कि मास्क नहीं लगा वही सर मैं कह रही थी, खुद ने मास्क नहीं लगा रखा। ठीक है जी सर जी। ठीक है जी, धन्यवाद। ये कौन से पार्क में आए हुए हैं आप? हाँ जी, ये कौन सा पार्क है ये?
सर जी हम तीसरे पुस्ते के ऊपर हैं, तीसरे पुस्ते पे ये बेकार की बात कर रहा है। तीसरे पुस्ते से नीचे उतर के ये हमारे जैन साहब आ रहे हैं, देखो ये सुशील जैन हमारे साथ आ रहे हैं, ये सुनील जैन जी, जैन साहब पप्पन भाई हमारे यो गुरु। अच्छा नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे अरे ठीक है सर जी, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, पूरा जंगल है जी, बहुत बहुत अच्छा ग्राउंड है और हर तरह की फैसिलिटी भी है यहाँ पर। देखा हुआ है ये, देखा हुआ मैंने। हाँ जी देखा हुआ मैंने ये। जी अच्छा ओके सर, ओके ओके ओके, धन्यवाद। ओके सर, ओके। तो मैं भी आज और आगे इजाजत नहीं दे रहा है, तो आदरणीय गुप्ता जी से, विष्णु हरि गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम को यहीं पर समापन दें। सभी साधक साधिकाओं का और चर्चाकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा को बहुत सुंदर बनाने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद अरोड़ा जी, अति सुंदर चर्चा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। कल पुनः किसी नए रोचक आकर्षक विषय के साथ अरोड़ा जी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। नमस्कार।